एक केस के साथ लौटे हैं। बकरे को 3 दिन से बुखार आ रहा था। 3 दिन से बुखार की वजह से बकरे ने खाना पीना बंद कर दिया था, और खाना पीना जब उसने बंद कर दिया तो उसको बुखार कंटिन्यूसली चलता रहा। डॉक्टर के द्वारा दिया गया इलाज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जो कुछ दवाइयाँ ये थी, अब जो हमारे बकरी पालने वाले जो दोस्त हैं वो तो बता देंगे कि क्या क्या दवाइयाँ हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, सिर्फ इतना बता पाऊंगा। इसको बकरे को NS दी गई थी, ठीक है, 200 ml, और ताकत के न्यूरो के इंजेक्शन देता है, मेथालाकोबालामिन के इंजेक्शन, मतलब वही अपना ग्रेविडेट टाइप के, और न्यूरोपैंड के इंजेक्शन दिए गए थे, और एंटीबायोटिक दे दिया गया था। लेकिन बकरे की समस्या हल नहीं हुई। बकरे को नेक्स्ट डे जब ले गए, मतलब 3 से 4 दिन वो अपने पैरों से चलने से माजूर हो चुका था, वो नहीं चल पा रहा था। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि बकरे को बिल्कुल ही चलने की शिकायत बंद हो गई, और लास्ट नाइट की बात है, 24 डेट की, 2:30 बजे मुझे कॉल आता है और कंडीशन सारी बताई जाती है कि मेरे बकरे के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, बकरे का बुखार नहीं टूट रहा। तो मैंने उन्हें कंसल्ट कर दिया था। बुखार जो मुझे बताया, मैंने कहा बुखार है तो भाई मिनोलेक्स प्लस की टेबलेट खिलाओ। उन्हें डॉक्टर द्वारा दिल्ली के 30,000 कोट एक वेटनरी का हॉस्पिटल है और मेडिकल है। अगर आप बकरी पालते हैं दिल्ली शहर के अंदर, बंद कर दीजिए बकरा डॉक्टरों के पास जाना। आप अपने बकरे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लें, वो अच्छा है। मैं बहुत होशो आवाज में आपसे बात कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाके उसके 4 चक्कर काट के और उसके गलत इलाज से अपने बकरे को बचाओ। क्योंकि दिल्ली के जितने भी डॉक्टर हैं, मेरी नजर में 30,000 कोट और एक ओल्ड सिलमपुर की तरफ पेट्रोल पंप है, वहां पे एक वेटनरी का हॉस्पिटल है। ये 2 हॉस्पिटल मेरी नजर में है। एक और है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये देखिए, जितने भी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, ये सारे के सारे कुत्ते और बिल्ली के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट बोल सकता हूं मैं, कुत्ते और बिल्ली के। लेकिन बात अगर आती है भैंस की, तो भैंस पे भी कर देते हैं ये। जो कोई अच्छा हॉस्पिटल होता है तो भैंस पे भी मतलब वो कोई नहीं, लेकिन एक है सरकारी हॉस्पिटल, ये भैंस पे भी हाथ डाल देते हैं, हो जाता है। लेकिन बकरी के नाम पर ये ऐसे करते हैं, बस मैं बता नहीं सकता। एक केस इन्होंने अपने बिगाड़ दिया, एक केस इन्होंने ऐसा बिगाड़ दिया, मैं बता नहीं सकता। बकरे को उन्होंने नर्वाइकल डिजीज का ट्रीटमेंट किया, कमजोरी का ट्रीटमेंट किया, जिसके चलते बकरे का बुखार तो टूट गया, लेकिन उसके पेट का रुमन स्टार्ट नहीं कर पाए, खा पी नहीं रहा। भाई बंद हो गया जब तो नहीं खा रहा, वो पकड़ नहीं कर पाए कि हुआ क्या है। तो फिर ऐसे में उन्होंने क्या करा, टेबलेट और एनर्जी का पाउडर, और जैसे हमारा होता है न्यूरोकाइंड का सिरप, तो वी पता नहीं क्या है, कुत्तों का सिरप है, कुत्ते घोड़े का पड़ा है, मैंने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये वाले सिरप लिख दिए, बकरे को कोई आराम नहीं मिला। 2:30 बजे की कॉल की बात है, फिर मैंने उनको कंसल्ट कर दिया, तो कहने लगे मैं भाई डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैंने, आप डॉक्टर के पास जाइए, पहचान वाले हमारे। तो मैंने उनको कंसल्ट किया, तो वो चले गए डॉक्टर के पास, कोई हल नहीं निकला। अभी वो कल रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से लेकर आप रात का तकरीबन 8 से 9 बज रहे हैं। बकरे की ये कंडीशन है। डॉक्टर का मशवरा है, मशवरा डॉक्टर का, जिबा कर दो भाई, हालत खराब। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसमें ये कर सकता था, उसके हलक में पाइप डाल के सारा इंजेस्टा उसका निकाल देता। डॉक्टर क्या कर रहा है, बार बार पेट में पंचर कर रहा है, उसकी गैस निकाल रहा है। भाई उसका इंजेस्टा तो निकाल दे यार, जितना उसके इंजेस्टा बना हुआ है, जो जहर उसके पेट में है, तेजाब जो है, वो तो निकाल उसका। वो नहीं निकाला, बार बार पंचर करके हवा निकाल रहा है, 5-5 10-10 मिनट तक सुई डाल के रख रहा है, हवा निकाल रहा है, आराम नहीं मिलेगा। ये गैस अफारे का मसला थोड़ी है मेरे भाई। जो पंचर कर रहा है, बहुत अच्छा तेरा आइडिया है, तेरा तरीका भी सही है, तू पंचर कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका इंजेस्टर निकाला जाता। बकरे के मुंह से जब झाग आने लगे, फूड पॉइजनिंग का केस पता चल गया वीडियो से। तो भाई मैं देखने नहीं गया, वीडियो से पता चल गया। जब बकरे ने कंपन करना शुरू कर दिया, उसकी बॉडी थरथराने लगी, उसके सारे लिगामेंट्स जितने भी थे कपकपाने लगे, और पैर ठंडे पड़ने लगे, उसको डाउन होने लगा, बच्चा 101 टेम्परेचर आने लगा। तो उसको फूड पॉइजनिंग का केस था। अब उसे एसिडोसिस है या एल्क्लोसिस है मुझे नहीं पता, मुंह से झाग आ रहे हैं, मेरे अंदाजे से उसको एल्क्लोसिस होगा। मुंह से झाग आ रहे हैं, सुस्त हो चुका है, बता रहे हैं, खड़ा करने पे, सहारा देने पे 10-15 मिनट खड़ा रह रहा है, गिर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में कभी भी आपका बकरा खाना पीना बंद कर दे, सुस्त आ जाए, पेट बजा के देखो, पेट को ऐसे यूं कर करके मारिए, तो डब 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 करके आवाज आएगी। ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसी आवाज आ रही है तो पेट में पानी है। बिना देर करे, बच्चा जुगाली नहीं कर रहा है, लेकिन चल रहा है, फिर रहा है, परेशान रह रहा है, बेचैन, बिना देर करे उसका ट्रीटमेंट करवाएं, किसी उस्ताद लेवल के आदमी से, किसी पहचान के आदमी से। या डॉक्टर ऐसा है तो उसको, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था तो मैं डॉक्टरों को बताता कि इसके ये हो गया, किलस जाते नहीं करते, ठीक है। तो बेहतर ये है आप तुरंत उसका कुछ ना कुछ किसी से इलाज करवाएं, मुंह में पाइप डाल के पास करवाए उसके पाइप को, इकोपीटस के पास करवाने के बाद में उसके पेट में जाएगा पाइप, रूमन में जाने के बाद में, उसके साइड में पेट में जाने के बाद में वो सारा बाहर करेगा कचरा,
यूं आराम मिलेगा, 1 मिनट के अंदर रिकवर हो जाएगा। मुझ पे वीडियो है, मैं अपने ट्रीटमेंट की आज से लगभग 2019 में वीडियो लगाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने करा था ट्रीटमेंट, इलाज हो गया। बकरी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की थी, पठिया बहुत ज्यादा उसने खा लिया था, बहुत ज्यादा। आगे और भी मशवरे की बात बताता हूँ। तो अभी तो इस बच्चे को डॉक्टर ने सजेशन दे दिया काट दो। मुझ पे कॉल आई है, भाई मैं ड्यूटी छोड़ के हो सकता है जाऊं, लेकिन मेरी तरफ से 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन बकरा पाइप डालेगा, अगर पाइप डालेगा बकरे के पैरों पे खड़ा है, भाग रहा है, चल रहा है, पैर पाइप डाल दोगे बच जाएगा। लेकिन बकरे ने हालत डाउन कर ली, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और तब पाइप डाला तो 4 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे जिंदा रहेगा, मर जाएगा लेकिन जिंदा रहेगा 7 घंटे। पाइप डालते ही तुरंत 1 मिनट में मर जाएगा। मेरे साथ 2 हुआ है, एक बकरे पे और एक बकरी पे हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ, पाइप डालते ही तुरंत मर जाएगा, क्योंकि मैंने भी देर करी, बहुत पहले देर कर दी पाइप डालने में। बस इसी चक्कर में ये गोली, ये इंजेक्शन, ये दवाई सब बेकार है। कोई ड्रिप काम नहीं आएगी। कुछ ड्रिप काम में जब आएगी, जब पेट का इंजेस्टा निकलेगा तब उसकी ड्रिप लगेगी, तो रिकवरी होगी, क्योंकि पेट में जितना इंजेस्टा होगा वो सारा फ्लूइड को धीरे धीरे कर देगा, नर्वाइकल में चला जाएगा बच्चा। तो ड्रिप लगाना आफ्टर आउट इंजेस्टा के तो जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं जाऊंगा उनके, करूंगा कोशिश, पहले कह दूंगा बकरा आपका मर जाएगा, जिबा कर देना जिस टाइम में क्यों आप चाहो तो, लेकिन बच गया, ये आपका नसीब, बकरे की जिंदगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत कर सकता हूँ, बच गया, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट, उसके बाद में ड्रिप लगा दूंगा, वो सब हो गया, अल्लाह उसकी जिंदगी देगा तो बच जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बकरे के आगे कभी भी ऐसी जगह पे अनाज मत रखिए कि जहां से वो अपनी मन मर्जी से जाके खाया है, या उसकी फीडर के अंदर इतना अनाज मत डालिए कि इतना भर ली, इतना आप या तो ट्रेंड करके रखे अपने जानवर को। के मैं तो भर के रखता हूँ, जितना खाता है उतना खा लेता है। पानी मत रखिए उसके आगे, पानी अपने हिसाब से पिलाओ, कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगा सुबह शाम दोपहर 2 टाइम 3 टाइम, तो भी बचा रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मक्का फूलेगी नहीं, अनाज चना दाना कुछ फूलेगा नहीं, पेट के अंदर पानी पिएगा नहीं, तो जितना वगैरह ओवर खा लेगा, ठीक है। तो छुपा के रखें। हर कोई उस्ताद लेवल का आदमी होता है, 1-2 बकरी पालने वाले होते हैं, उनको ही मुसीबतें आ जाती हैं सारी। तो आप अपना अनाज छुपा के रखें। ज्यादा खा ले तो कुछ नहीं करना है, डाइजेस्टिव चूरन या ब्लोट का सिरप पिला दें, ठीक है। और पानी बिल्कुल भी ना चखाएं उसको, चखाएं का मतलब चखाएं भी नहीं। कॉल आ रही है उन्हीं की, कॉल कट गई। तो ऐसा है, बेहतर ये कि आप उसको अनाज छुपा के रखें। फिर कॉल आ गई, पहले मैं बात कर लूं। तो अभी उनकी कॉल आई और वो बता रहे हैं कि पैर अकड़ रहे हैं, मतलब खत्म हो चुका है। पेट में इंजेस्टा भरने से जो होता है, डायफ्राम दबने लगता है, इसलिए बकरा बैठता भी नहीं है, बकरी बैठती भी नहीं है, और उसको इरिटेशन होती है, दबती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसका डायफ्राम काम नहीं करता है क्योंकि वो दबने लगता है। मेरे भाई ख्याल रखें अपना। उनका 1 साल का बता रहे हैं बच्चा था, 40-45 किलो का था, गया हाथ में, कूड़े के भाव चला गया, ठीक है ना। तो बेहतर यह है, आप अपने बकरे को ऐसे में करना ये है, ज्यादा अनाज खा ले, पानी नहीं पिलाना है। हिमालय 32 का चूरन हो वो खिला दे, ये भी ना हो अजवाइन, काला नमक, हींग ज्यादा मात्रा में, हींग 15 से 20 ग्राम, काला नमक आधा चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, ये दोनों को पीस करके पानी में मिक्स करके इसके अंदर 10 से 15 ml पानी मिक्स करके उसके मुंह में डाल दे और छोड़ दे। चलाएं फिराएं टहलाएं, उसे गलियों में घुमाएं, तो जाके रिलीफ मिलेगा। उनकी कॉल आ चुकी है, पैर अकड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है ज्यादा उनसे बात करके भी। बस सजेशन यही होगा कि जिबा कर दो, क्योंकि पैर अकड़ रहे हैं, जान निकल रही है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो डॉक्टर की बहुत बड़ी गलती मानूंगा मैं यहाँ पे, अगर एक अनजान व्यक्ति खुद ट्रीटमेंट करके बिगाड़ ले केस डॉक्टर पे जाए तो अलग बात होती है, लेकिन उन डॉक्टरों का ऐसा है, उनका बस बिल बनाना है। ये केस है 30,000 है, उधर ही की साइड में एक हॉस्पिटल है, वहां का केस है। मैं बिल भी दिखाऊंगा आपको, और ये दिखाता हूँ, बिल भी है, दवाइयां भी हैं। ये किस काम की हैं? एसिडोसिस एल्किलोसिस में ये दवाइयां काम नहीं आती हैं। अल्लाह का शुक्र है, एसिडोसिस एल्किलोसिस के केस मैंने अपने खुद हैंडल करे हैं, रिजल्ट लिया है मैंने। अपनी पंजाबन बकरी का एसिडोसिस था, उसको बहुत खतरनाक, ऐसा कभी देखा भी नहीं था मैंने, मरने से बच गई। भले ही उसका वजन जो था वो तकरीबन 65 किलो 60 किलो था, आज वो 35-40, जो भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी बकरी जिंदा खड़ी है। तो बेहतर ये है, आप जानिए थोड़े बहुत इलाज को, अगर आप बकरी पालते हैं तो। वीडियो उनकी आ चुकी है, मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा वीडियो ज्वाइन। तो फाइनली देखिए वही हुआ जो मैं कह रहा था। मैंने डॉक्टर की इतनी बातें बताने के बाद में कॉल आई हुई इनकी, तो उन्होंने कहा कि अकड़ रहा है। मैंने उनसे कहा वीडियो कॉल पे या मुझे आप वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं देख के बताता हूँ कि मेरा आने का फायदा होगा या नहीं। अब कोई फायदा नहीं, बकरे के पैर अकड़ना शुरू हो गए, पीछे नहीं, बैक मोड़ नहीं है, फ्री नहीं है, बिल्कुल सीधे के सीधे दम निकलना शुरू हो रहा है। मैंने कहा इसको जिबा कर दो। तो मेरा सजेशन ये है, अनाज कम से कम खिलाएं या छुपा के रखें। अनाज वैसे भी खिला के तुरंत पानी ना पिलाएं, खासकर मक्का। अगर उसमें कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप उसको कभी भी पानी ना पिलाएं। और देखिए दूसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हो जाए इसके बाद में इंजेक्शन निकलवाने के बाद में क्या करना है। पहली बात, आपको वजन पे डिपेंड करता है। 40 किलो को तो देखो ज़्यादा अगर नर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है ये वाली, 1 लीटर भी चढ़ाया जा सकता है। और आज में अगर प्रॉब्लम हुई है, बड़ा बकरा है 40-45 किलो, तो आधा लीटर, छोटा बच्चा है तो 200 ml भी चढ़ाया जा सकता है। छोटा बोले तो 3-4 महीने का, तो 200 ml उसको चढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन
डेक्सामेथासोन, ठीक है, और ट्राइविवेट, न्यूरोकाइंड, और इसमें आप ले सकते हैं सोडा बाइकार्बोनेट। कितना डोज, कितना वो वजन पे डिपेंड करेगा, ट्रीटमेंट इसका यही है, इस पे काम करेगा ये आप लगा सकते हैं। इस पे आप मिलेगा आरएल लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी की कमी को दूर करेगा आरएल, ठीक है ना। आरएल में सारी ड्रिप में मिक्स करके करिए तो इंशाल्लाह आराम मिलेगा। ऐसे ही मैंने करा है पिछले साल एक बकरी का, ठीक है ना। थैंक यू। अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो आप जरूर इस टिप को फॉलो करें।